नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बेटा क्या लाया हूं, वर्ब पढ़ने वाले हैं। क्या होती है वर्ब, कैसे इसका यूज किया जाता है बोलचाल में, और साथ में इसके पढ़ेंगे एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं एडवर्ब, क्या होते हैं एडजेक्टिव, ये भी जानेंगे। पहले मैं बता दूं आपको, लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा। पढ़ा था नाउन और क्या पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था। बोलो यहां तक समझ में आया था। नाउन मतलब नेम, किसी भी चीज का जब नेम की बात करते हैं तो नाउन होता है बेटा। और जब नाम की जगह कुछ और वर्ड यूज करते हैं जैसे ही, सी, दे, यू, ये सब बेटा प्रोनाउन होते हैं। बात यह समझ में आई। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि बेटा हम किसी का नाम ले रहे हैं, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, तो वो क्या है, वो नाउन है। और इसकी जगह हम कुछ और शब्द का यूज कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन है। बोलो यहां तक समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए आज हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्ब के बारे में। तो चलते हैं, मेरे साथ आ जाइए। कॉपी पेन लेके बैठना, नहीं तो मैं देख रहा हूं जो नहीं लिखेगा उसकी क्या होगी, पिटाई होगी। इसलिए लिखना है बेटा। यहां बात करते हैं डेफिनेशन की। वर्ब शोज एक्शन। वर्ब क्या दिखाती है बेटा, एक्शन को दिखाती है। हो क्या रहा है, आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, सोना, क्या हो रहा है, ये वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा मैं पानी पी रहा हूं, पानी पी रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, पानी पी रहा हूं, तो पीना क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। खा रहा हूं तो खाना एक्शन हो रहा है। पढ़ा रहा है तो पढ़ाना एक्शन हो रहा है। ये बात कर रहा है तो क्या हो रहा है, बात करना एक्शन हो रहा है। बात यहां समझ में आ रही है। घड़ी चल रही है तो चलना एक्शन हो रहा है ना। पक्षी उड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, उड़ना एक्शन हो रहा है। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है बेटा, जो भी काम दिखाता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होती है। जैसे हम बात करते हैं हिंदी में समझ लेते हैं। यह वाक्य का वह भाग होता है जो क्या करता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम को बताता है, क्रिया को बताता है। हो क्या रहा है, जो सब्जेक्ट है ना वो क्या कर रहा है। जैसे मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग, तो आई क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है। तो टीच क्या हुआ बेटा, यहां वर्ब का काम हुआ। आई क्या हुआ, सब्जेक्ट का काम हुआ। और आई क्या होता है, नाउन की प्रोनाउन, बताओ आई क्या होता है बेटा, प्रोनाउन होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो माई फ्रेंड इज वॉचिंग ए टीवी। मेरा दोस्त क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। मेरा दोस्त टीवी देख रहा है, बीवी नहीं, टीवी देख रहा है। ध्यान देंगे। अब यहां क्या करेंगे, यहां वॉच क्या हो गया बेटा, वॉच बेटा एक्शन हो गया। क्या हो गया, एक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है, नहीं ना आई, हाँ आ गई। चलिए बेटा ये क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। यहां नोट कर लो अच्छे से, अच्छे से। सबने नोट कर लिया, चलिए नोट कर लीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। चलिए भाई स्क्रीन को रोक लिए करें जब भी नोट करना हो। तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि नोट डाल के ये लिख लेना आप लोग। हिंदी में जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए बेटा, ना आ जाए, जैसे जाना, आना, इनमें लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, ना आ रहा है। तो ना आ रहा है तो ये क्या होगी, ये वर्ब होगी। लिखना, दौड़ना, पीटना, मांगना, समझना, समझाना, ये सब बेटा हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। बात यहां समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल उठना, बैठना, नहाना, सीखना, ये सब क्या है बेटा, इनके सब के लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, ना आ रहा है। क्या आ रहा है, ना आ रहा है। बात यहां क्लियर हुई सभी को। अच्छा, किसी मेन वर्ब किसी एक सेंटेंस में हमेशा पाया जाता है। आज ज्यादातर सेंटेंस में बेटा मेन वर्ब पाया जाता है। कैसे, मैं दौड़ रहा हूं तो दौड़ना मेन वर्ब हुई ना। लोग खेल रहे हैं, खेलना मेन वर्ब हुई। वह क्या कर रहा है, वह पीट रहा है तो पीटना मेन वर्ब हुई। क्लियर। तो यहां पीटना भी क्या है, काम है बेटा। तो ये बात क्लियर हुई सभी को। ज्यादातर मेन वर्ब, ज्यादातर सेंटेंस में क्या पाई जाती है, मेन वर्ब पाई जाती है। और मेन वर्ब की क्या होती है बेटा, फॉर्म होती है, 4-5 फॉर्म होती है, अभी पढ़ेंगे। वो भी हमें याद करनी होती है, समझनी होती है। चलिए तो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
आगे समझिए बेटा, वो भी प्यार से। जैसे अभी मैंने कहा फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करेंगे, तो वर्ब की क्या होती है बेटा, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कितनी? 5 फॉर्म होती है। समझते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म जो क्या करती है बेटा, प्रेजेंट को बताती। किसको बताती है? प्रेजेंट को। सेकंड फॉर्म किसको बताती है बेटा? पास्ट को बताती है। थर्ड फॉर्म किसको बताती है बेटा? फ्यूचर को बताती है। बात यहां समझ में आ रही है? और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? ये कंटिन्यू फॉर्म होती है, मतलब कंटिन्यूटी को बताती है कि कोई काम लगातार क्या हो रहा है, हो रहा है। इसमें हमेशा क्या लगता है? आईएनजी। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा गो, तो बेटा फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। अच्छा सेकंड क्या होती है? गो की सेकंड हो जाएगी वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? गोइंग। अब आप बोलोगे सर फिफ्थ फॉर्म तो आपने लिखी ही नहीं है, और आपने बोला 5 फॉर्म होती है। 5 फॉर्म बोला ना मैंने, तो ये बेटा फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म में हमेशा क्या लगता है? एस या ईएस लगता है, इसको बोलते हैं बेटा फिफ्थ फॉर्म। जैसे गोज लिखा हमने, जैसे हमने ईट लिख दिया, तो ये क्या हो गई? ये हमारी फिफ्थ फॉर्म हुई। बात यहां समझ में आई? तो याद रखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और ये हो गई फिफ्थ फॉर्म। ठीक है? कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। बोलो बात क्लियर? सबको पता चल गया फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? चलिए बहुत बढ़िया। जैसे मैं ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म, और ईटिंग ये फोर्थ फॉर्म, और ईट्स कर दिया तो ये कौन सी फॉर्म हुई? ये हुई फिफ्थ फॉर्म। अच्छा जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म, राइटिंग फोर्थ फॉर्म, और राइट्स लिख दिया मैंने तो क्या हो गई? ये हो गई फिफ्थ फॉर्म। बोलो बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात बताना मत कि आपको समझ में आ गया। क्लियर? समझ में आया ना? हाँ, नहीं तो अंडरवर्ल्ड में क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी अंडरवर्ल्ड में? थू थू हो जाएगी। आगे देखिए बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या